भारत माता की। जोरदार जयकारे के साथ इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति और हमारे बुजुर्ग युवा साथी आए हैं। आवाज पूरी बुलंद होनी चाहिए। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विकसित हरियाणा, विकसित बादशाहपुर, आज इस रैली में मेरे सहयोगी मंत्री, इस क्षेत्र के नेता राव नरवीर सिंह जी, हमारे गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा जी, हमारे सोहना के विधायक तेजपाल तंवर जी, मेरे साथ पूर्व में सांसद रहे सुखबीर सिंह जैनपुरिया जी, हमारे पूर्व विधायक सत्य प्रकाश जरावता जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सचिव श्रीमती गार्गी कक्कड़ जी, हमारे जिला के गुरुग्राम के अध्यक्ष सर प्रिया त्यागी जी, गुरुग्राम महानगर के जिलाध्यक्ष अजीत यादव जी, हमारी गुरुग्राम की मेयर राजनानी मल्होत्रा जी, हमारे कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हाउसिंग फॉर ऑल मोहम्मद साइन जी, हमारे डायरेक्टर जनरल हाउसिंग फॉर ऑल श्री जे गणेशन जी, और उपस्थित इस भारी जनसैलाब में हमारे नौजवान साथी, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, आज बादशाहपुर की इस धरती पर आप सभी का ये विशाल जनसैलाब आज जो उमड़ा है, ये बता रहा है कि बादशाह की जनता विकास के साथ है। साथियों, आज ये जनसैलाब ये बता रहा है कि बादशाहपुर की जनता विश्वास के साथ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ी है। साथियों, यह रैली ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प का ये उत्सव है जो हरियाणा को नहीं बल्कि पूरे भारत को विकसित बनाने की दिशा में गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का विजन ये देश के सामने रखा है, तो वह संकल्प ये नरेंद्र मोदी जी का नहीं, ये देश के 140 करोड़ लोगों का, देशवासियों की आकांक्षाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प लिया है। साथियों, उस संकल्प को साकार करने के लिए हरियाणा आज अग्रणी भूमिका निभा रहा है। साथियों, मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुरुग्राम विशेष रूप से बादशाहपुर इस विकास यात्रा का एक मजबूत स्तंभ ये बन करके उभरा है। साथियों,
हम सब देखते हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले इस क्षेत्र की जो बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरसते थे, आज वही क्षेत्र विकास की एक नई मिसाल बन करके उभरा है। साथियों, इस क्षेत्र का जीवंत उदाहरण है, यह इस बात का भी प्रमाण है कि हमने केवल वायदे नहीं, हमने उन्हें जमीन पर उतारने का काम, ये हमारी नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है। साथियों, इस समय माता के नवरात्रे चल रहे हैं। मैं आप सबको मां के पावन नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। साथियों, आज ये मेरे लिए ये गर्व की बात है कि आज मां कुष्मांडा के पूजन के इस चौथे नवरात्रे के पावन दिन पर 2709 ऐसे परिवारों के सपनों का घर की चाबियां सौंपने का काम आज हमारे लिए एक संयोग का विषय है। साथियों, मैं मां कुष्मांडा जो सृष्टि, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है, उसी भावना के साथ हमारी सरकार हर व्यक्ति को सम्मानजनक छत देने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए। हर बहन का सपना होता है, हर भाई का सपना होता है कि उसका अपना घर हो, और वो अपना घर आज पूरा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में आज यहाँ उनके सपनों के घर की चाबियां ही नहीं, बल्कि आपके सम्मान, सुरक्षा और नए जीवन की शुरुआत की ये नए घर आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, ये मां कुष्मांडा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज हमारे जिन्होंने इन घरों का निर्माण किया है, ऐसे 22 हमारे वो बिल्डर्स भी आए हुए हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूं। साथियों, हमने राजनीति को केवल सत्ता का साधन नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम हमने माना है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमारी नॉन स्टॉप 11 वर्षों की सरकार ने यहाँ इस हलके में बादशाहपुर में 81 सीएम अनाउंसमेंट घोषणाएं की हुई थी, और उनमें से मुझे गर्व है आप सबके बीच में बताते हुए कि 60 को हमने पूरा कर दिया है, बाकी पे गति से काम चल रहा है। साथियों, अभी हमारे राव नरवीर जी बोल रहे थे कि इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र के अंदर जितना 11 वर्षों में हुआ है, और 11 वर्षों के विकास के ऊपर मैं थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के, साथियों, बादशाहपुर के अंदर 11 वर्षों में 15,166 करोड़ रुपया हमने बादशाहपुर के विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया है। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा है। कांग्रेस ने 10 साल के शासन में इस बादशाहपुर में 967 करोड़ रुपए खर्च किए, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 15,168 करोड़ रुपया खर्च विकास कार्यों के लिए किया है। साथियों, राव साहब बोल रहे थे कि इस क्षेत्र का
विधायक होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये जो मुख्यमंत्री बनता है, ये एक क्षेत्र का नहीं, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का बनता है, जो समान रूप से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करता है। साथियों, मैं आपके समक्ष जो इस हलके के अंदर पिछले 11 वर्षों में किए गए कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं, मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि हमने क्या क्या विकास के कार्य मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं, जिससे आम जन के जीवन में एक बड़ा बदलाव आज देखने को इन 11 वर्षों में मिल रहा है। साथियों, बादशाहपुर व मानेसर के नागरिकों को दिल्ली से सीधी कनेक्टिविटी देने के लिए 9,000 करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। साथियों, ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। कोई भेदभाव यहाँ किसी व्यक्ति से नहीं सरकार करती है। साथियों, चाहे राजीव चौक से हम देखते हैं सोना वाया बादशाहपुर एक्सप्रेसवे 2,200 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के लोगों के रास्तों को सरल और सुगम करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिलेनियम सिटी से साइबर सिटी तक 5,500 करोड़ रुपए की लागत से 2.5 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर वो निर्माणाधीन है, उसके ऊपर काम चल रहा है, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने माता शीतला मेडिकल कॉलेज जो 541 करोड़ रुपए की लागत से बन करके तैयार हो चुका है, जल्द ही वो आप लोगों को समर्पित किया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार फर्रुखनगर से 12 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी निर्माण किया गया है। और साथियों, गांव हाजीपुर में 4 करोड़ 7 लाख रुपए से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण वहां पर किया गया है। मुझे खुशी है 2017 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की यहां स्थापना की गई थी। जो ये कार्यक्रम हो रहा है आपके सामने है, 2017 में गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ये यहीं पर बनाई गई। इस यूनिवर्सिटी में आज 60 से ज्यादा पाठ्यक्रम में 4,500 से अधिक विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। साथियों, हमने वाटिका सिटी में 33 केवी बिजली सब स्टेशन का वो संचालन भी शुरू किया है। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा, रेजांगला चौक से पालम विहार तक स्टार्टम वाटर ड्रेन का नवीनीकरण 13 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। और मुझे खुशी है कि सरदन फेरीफेल रोड का वाटिका चौक से NH 48 तक नवीनीकरण के लिए 8 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से उसको किया गया है। साथियों, जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए हमने सेक्टर 55-56 में RCC बॉक्स ड्रेन का निर्माण व सेक्टर 10A और 37C और 9A में ड्रेनेज नेटवर्क का नवीनीकरण 16 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी ये सरकार नॉन स्टॉप गति से काम कर रही है। और मुझे खुशी है कि आज हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जो आम व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति के जीवन में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा सुधार हुआ है। साथियों, हमने विधानसभा के चुनाव में हरियाणा के लोगों से 217 ये संकल्प किए थे कि हमारी सरकार आएगी, उनको हम पूरा करेंगे।
मुझे खुशी है कि हमने मात्र 1 वर्ष के अंदर हरियाणा प्रदेश में 60 संकल्पों को हमारी सरकार ने नॉन स्टॉप पूरा किया है और 156 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमने हरियाणा के जो हमारी माताएं बहनें जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की माताओं की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचे, उसको सुनिश्चित किया है। साथियों, आज 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने संकल्प पत्र में कहा था कि जो किडनी के पेशेंट हैं और जिनका डायलिसिस कराने के लिए लगभग एक डायलिसिस का 25 से 30 हजार रुपया लगता था, वो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाता था। गरीब व्यक्ति के सामने बहुत सारी दिक्कतें होती थी। हमने संकल्प पत्र में कहा हमारी सरकार आएगी, हम ये डायलिसिस फ्री करेंगे। आज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में आज डायलिसिस फ्री हो रहा है। इसको हमने पूरा करने का काम किया है। साथियों, मैंने ये कहा था कि हमारी सरकार अपने हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। हमने उसको भी पूरा किया है। आज हरियाणा प्रदेश के किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हमने ये भी कहा था कि हम अपने हरियाणा के अंदर जो हमारा किसान है, उसके जो सब्जी का किसान है या अन्य जो आलू का किसान है, उसको भावांतर भरपाई लगातार देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और साथियों, मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर हमारी सरकार ने जो किसानों के ऊपर एक अभियान लगा हुआ था, 133 करोड़ रुपए बकाया था, हमने उस संकल्प को भी पूरा किया है। उस अभियान को जड़ से समाप्त किया है और 133 करोड़ रुपए को माफ करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि कांग्रेस की सरकार ने जो 100 गज के प्लाट दिए थे, उनका कागज और कब्जा नहीं दिया था। उन सब का हमने कागज और कब्जा देने का काम किया और मुझे खुशी है कि आज हमने 27,000 ऐसे परिवार हैं जिनको 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने का काम किया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके उसके ऊपर मकान बना करके चाबियां देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है, ताकि हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत हो। और इसी कड़ी के अंदर इन 11 वर्षों में हमारी सरकार ने 1,60,000 लोगों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। मैं कांग्रेस के लोगों को ये बार बार विधानसभा के अंदर भी मैंने पूछा कि आपने क्या काम किए हैं, आप बताने की कृपा करें ताकि गरीब व्यक्ति का जो आपने लाभ किया है उसके बारे में जानकारी लगे। साथियों, मुझे खुशी है पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारी बीमा सखी बहनें हैं उस योजना को लागू किया था। आज हमारी बहनों को हर पंचायत में एक बीमा सखी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है और वो उसके माध्यम से अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथियों, बहुत सारे जो कार्य हमारी सरकार निरंतर नॉन स्टॉप गति से वो काम कर रही है।